55 सालों से अपनी कला से दुनिया को रूबरू करा रहे सम्मानित और प्रसिद्ध कलाकार विष्णु नारायण ने लखनऊ में कला स्रोत आर्ट एकेडमी में अपनी कला प्रदर्शनी प्रस्तुत की है। विष्णु नारायण लघु एवं समकालीन कला के एक उच्चतम कलाकारों में से एक हैं, जो विगत 55 सालों से अपनी कला से दुनिया को रूबरू करा रहे हैं। विष्णु अग्रवाल की कलाकृतियां अवधि मिनिएचर कला पर आधारित है। इन्होंने इस्लामिक कैलीग्राफी तंत्र और योग पद्धति को भी अपने चित्र में दर्शाया है। सोने का वर्क का प्रयोग कर पर्शियन शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली आदि शैलियों में भी काम किया है। इन्होंने भारतीय शैली जो लुप्त हो रही है उसको जीवंत किया है। विष्णु अग्रवाल को भारत सरकार द्वारा कला क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। विष्णु अग्रवाल को देश के साथ साथ विदेशों में भी कई जगह सम्मानित किया जा चुका है। विष्णु अग्रवाल जी का मानना है कि जो नई पीढ़ी आ रही है उसको कला के प्रति अपने इतिहास के बारे में भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि एक पेंटिंग को तैयार करने में न ही समय सीमा तय होती है और न ही खर्च पहले से सोचा जा सकता है। ये गुरु शिष्य परंपरा की जो विद्या है, जो गुरु शिष्य परंपरा में सैकड़ों साल से हमारे यहाँ चली आ रही है, हमारे भारत में चली आ रही है। हमें भी ये विद्या जो है गुरु शिष्य परंपरा से ही मिली है ना। तो इसमें जितनी भी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं, ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं और उनकी जो टेक्निक है, स्टाइल है, मटेरियल है, वो उसी तरीके का हम यूज़ करते हैं जो कि पुराने ज़माने में होती थी। जैसे कि कलर्स को ले लीजिए आप, तो अर्थ कलर है, मिनरल कलर है, वेजिटेबल कलर है ना। मीडियम के तौर पे बबूल गोंद है, उसको हम भिगो के उसको हम इस्तेमाल करते हैं कलर्स के साथ में। कलर सारे हम खुद बनाते हैं, बाज़ार का कलर हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड को जो हम वाटर फॉर्म में लाते हैं, वर्क जो हम घोटते हैं, तो उसको वाटर फॉर्म में जब लाते हैं तो उसको कहते हैं हलकारी। उसी तरीके चांदी की भी बनती है हलकारी। वो हम जो है दोनों चीज़ें तस्वीरों में इस्तेमाल करते हैं। तस्वीर में दूसरी चीज़ है अफशां, यानी जो आप ये देख रहे हैं ये अफशां है, इसका नाम बिल्कुल अलग है। ये है किरम खुर्दा, यानी जब कागज़ को कीड़ा खा लेता है, कागज़ को जब कीड़ा खा लेता है, जिस तरीके कागज़ ख़राब हो जाता है, उस स्टाइल में अगर हम उसको छिड़केंगे, सोने को लगाएंगे, वर्क को लगाएंगे, तो उसे कहते हैं कर्म खुर्दा। और दूसरा है जैसे चमन बहार है, चमन बहार में ये है कि जैसे कि ये पेंटिंग है आपके, आपने क्या क्या दर्शाने की कोशिश की अपनी चित्रकारी? देखिए इस एग्जीबिशन में अभी तक तो हमारी जो भी एग्जीबिशन हुई लखनऊ के बाहर हुई, हिंदुस्तान में हुई, देश विदेश में हुई, सब हुआ है। यहाँ पे एग्जीबिशन करने का मकसद यही था कि जो आज की पीढ़ी है, आज की पीढ़ी ये देखे समझे कि हमारे हमसे पहले जो लोग आर्टिस्ट हुए हैं उन्होंने क्या किया, उनको हम बता रहे हैं। कल भी हमने बताया, आज भी काफ़ी बच्चे आए थे, उन्हें बताया कि क्या टेक्निक है, उनको हम बता भी रहे हैं कि रंग कैसे बनाया जाता है, ब्रश कैसे बनता है, पेपर कैसे तैयार करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये इसको करने का तो एग्जीबिशन करने का मतलब जो विचार था वो यही है कि जो कुछ हमारे पास है उसे नई पीढ़ी को हमें देना है। एक पेंटिंग को बनाने में कितना वक्त लगता है? कोई टाइम की सीमा नहीं है। खर्च कितना आ जाता है? देखिए, खर्च की भी कोई सीमा नहीं है, वो हमारे मूड पर है। ना हम नाप तौल कोई नहीं है, कौन सा रंग कितना लगेगा, कितना सोना लगेगा, कितनी चांदी लगेगी, कितना क्या लगेगा, कुछ नहीं मालूम। बस ये अंदाज़ा रहता है क्योंकि सोने का वर्क हम खरीद के लाते हैं। तो ये होता है जैसे इस तरह की पेंटिंग्स में सोने का काम करते हैं तो हलकारी ब्रश से लगाते हैं। तो ये समझिए जैसे हमने 20 वर्क घोटे तो मालूम है पेंटिंग का कुल इतना कोना हुआ और 20 वर्क ख़त्म हो गए सोने के, है ना। अब ये जैसे अफसा छिड़का हुआ है, इसमें कम से कम समझिए 30-35 वर्क एक साथ लगते हैं घोटने में, तो एक अंदाज़ा है। और दूसरे जो टाइम लगा पेंटिंग को तैयार करने में, ये पेंटिंग कभी कुछ बनाया रख दिया, कभी, क्योंकि देखिए रोजी रोटी की समस्या सबसे आगे है। ये पेंटिंग हमारी बिक्री के लिए नहीं है।